हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, यह अर्जेंट चैनलिंग है 44 पोर्टल की। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन को इस वक्त कन्फ्यूज़न हो रहा है अपनी जर्नी को लेके, और 44 पोर्टल की इफ़ेक्ट बहुत सारी कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन पर नेगेटिव भी आ रहा है। तो मुझे ये अर्जेंट चैनलिंग आपसे शेयर करनी पड़ी। मैं अर्जेंट चैनलिंग भी शेयर कर रही हूँ और साथ में गाइडेंस भी शेयर करूँगी। पहले मैं एनर्जी बता देती हूँ, फिर डिवाइन मस्कुलिन की भी बताऊँगी, और इसका इफेक्ट डीएम और डीएफ दोनों पर क्या होगा वह भी शेयर करूँगी और गाइडेंस भी शेयर करूँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, पहले तो इस वक्त कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है अपनी जर्नी को लेके। 44 पोर्टल में ट्रिगर अपनी शादी को लेके भी हो सकता है। 3D लोग आपको जज कर रहे हैं शादी को लेके कि ये कब शादी करेगी, अकेली ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। इसी वजह से शादी को लेके भी ट्रिगर मिल सकता है। और दूसरी एनर्जी मुझे पिक हो रही है तो वो कन्फ्यूज़न अपने ट्विन जर्नी को लेके भी हो सकता है और अपने ट्विन फ्लेम को लेके भी हो सकता है। यह 44 पोर्टल में नेगेटिव एंटिटी की चाल है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाए। आप कहाँ कहाँ मैनिपुलेट होते हैं उस बारे में ही इस 44 पोर्टल में आपको नेगेटिव एनर्जी डाली जा रही है कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन की। बट इस नेगेटिव एनर्जी के पीछे काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी भी है। बट डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इरिटेड है, बहुत ज़्यादा इमोशंस अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और इसी वजह से लोअर एंटिटी जीतती जा रही है और इसी वजह से डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील कर रही है, कुछ दिल नहीं लगा रही है अपने इनर वर्क में, अपने डेली रूटीन में। बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी फील कर रही है। इस वक्त बहुत सारी कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, वो इम्बैलेंस भी हो गई है। उसे लगता है कि उसको क्या करना चाहिए। कहीं कहीं से उसे ऐसा भी गाइडेंस मिल सकता है 44 पोर्टल में कि उसको ट्विन को छोड़कर मूव ऑन करना चाहिए, कोई अच्छा सा जीवन साथी सोलमेट ढूंढकर मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको बड़े बड़े मेंटोर भी ऐसी गाइडेंस दे सकते हैं। कभी कभी वो हमारी टेस्ट भी होती है और कभी कभी हमारे अंदर छुपे इश्यू की वजह से कोई ना कोई हमें मैनिपुलेट भी करता रहता है। इसमें मेंटोर की कोई गलती नहीं होती है। यूनिवर्स को टेस्ट लेना है कि आप कितने क्लेम करते हैं अपने ट्विन फ्लेम को, तो वो कहीं से भी आपकी टेस्ट ले सकते हैं। अक्सर मेंटोर तो यही गाइडेंस देते हैं कि आपको सोलमेट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ मेंटोर ऐसे भी गाइडेंस दे देते हैं कि आपको सोलमेट ढूंढकर मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, पहले मुझे भी बताइए, आप सोलमेट ढूंढ के मूव ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़ एक्सपीरियंस शेयर करना, ताकि मैं दूसरे लोगों की भी इस तरह के गाइडेंस दे सकूं। मेरी तो एडवाइस यही रहती है कि कभी सोलमेट ढूंढकर आप मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप जहाँ जाओगे अपने ट्विन फ्लेम को ही पाओगे। ट्विन फ्लेम आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। और दोस्तों, हर जगह ट्विन फ्लेम भी पीछा नहीं छोड़ता और हर जगह लर्निंग भी नहीं पीछा छोड़ती। आप एक कार्मिक से छूट जाओगे, लेकिन दूसरे 3 ऐसे नए कार्मिक खड़े होंगे जो वहीं आपको सेम लेसन लर्न करवाएंगे। आप दुखों से पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन कर्मों से और लेसन लर्निंग से आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। यह बात भी सत्य है। तो मैनिपुलेशन आपको ट्विन जर्नी को लेके भी हो सकता है, अपने डीएम को लेके भी हो सकता है, और ये 44 पोर्टल की आपकी खुद की एग्ज़ाम भी है। और दोस्तों, 33 पोर्टल के बाद डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन के बीच में यही इसी बात का बवाल हुआ था कि डिवाइन फेमिनिन एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे डिवाइन मस्कुलिन ट्विन फ्लेम जर्नी को और इस सोल कनेक्शन को एक्सेप्ट कर ले, मेरी इस ट्विन फ्लेम जर्नी की बातों पर ट्रस्ट कर ले। और इसी वजह से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई थी, लड़ाई हुए थे। और इसमें सबसे ज़्यादा ट्रिगर ना डिवाइन मस्कुलिन को ही मिला था। तब डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए थे 33 पोर्टल में, और डिवाइन फेमिनिन काफ़ी बैलेंस रही थी। रनर ही ट्रिगर हुए थे, रनर की सोच को ट्रिगर मिला था, रनर की बिलीव सिस्टम को ट्रिगर मिला था, उसकी रूढ़िवादी सोच को ट्रिगर मिला था उस वक्त। लेकिन 44 पोर्टल में इस वक्त डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा ट्रिगर हुई है। डिवाइन फेमिनिन मेंटली डिस्टर्ब भी हुई है, मेंटल ट्रिगर भी हुई है। और अभी नहीं तो आने वाले दिनों में भी यह हो सकता है कि उसका दिमाग खराब हो जाए, वो समझ ही ना सके क्या सही है क्या गलत है, क्लियर विज़न ही ना मिले, क्लियर रास्ता ही ना मिले।
इतना आपका दिमाग खराब हो सकता है। यह 4-4 पोर्टल की भी इफ़ेक्ट होगी, एग्ज़ाम भी होगी और लोअर एंटिटी भी ये करवाएगी और भी आपको हायर डायमेंशन से इस वक्त कनेक्ट किया जाएगा। हायर एनर्जी से, हायर डायमेंशन से, आप जिस प्लैनेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप आए हैं, वहाँ से भी आपकी इस वक्त कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन कब कनेक्टिविटी बढ़ेगी? जब आप यह एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आप अपने मेंटल लेवल पर अपने इमोशंस को बैलेंस रखोगे, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगे। यदि कोई भी आपको कोई नेगेटिव गाइडेंस दे तो आपको उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करना है। सिर्फ अपना फोकस अपनी जर्नी पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने इनर वर्क पर रखना है। तभी आप अपने हायर डायमेंशंस के साथ जुड़ पाओगे, उसके साथ जुड़ जाओगे। लेकिन आपको इस 4-4 पोर्टल में अपने इमोशंस को, अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए लेज़ीनेस को ओवरकम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि लेज़ीनेस को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप बैलेंस रह पाओगे। आपका 101% फोकस अपने इनर वर्क पर, अपने वर्क पर होना चाहिए और आप अपना वर्क, अपना इनर वर्क अच्छे से एंजॉय कर पाए, ऐसी सिचुएशन में रहना है ताकि आप मेंटली बैलेंस रह पाए, इमोशनली हेल्दी रह पाए एंड स्पिरिचुअली एडवांस भी रह पाए। और इस 4-4 पोर्टल में आपको मेंटली हेल्दी, इमोशनली बैलेंस एंड स्पिरिचुअली एडवांस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी तगड़ी एग्ज़ाम भी होगी। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, लो एनर्जी में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन मिलने वाला है इस 4-4 पोर्टल में। जितना आप मैनिपुलेट होगे उतना ही आप लो एनर्जी में जाओगे। और दोस्तों, लास्ट टाइम 3-3 पोर्टल में भी कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ था क्योंकि डीएम की सोच को ट्रिगर मिला था, लेकिन इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन की दिमाग को ट्रिगर मिलेगा, उसकी सोच को ट्रिगर मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं सेपरेशन क्रिएट कर सकते हैं। और आप अभी यदि यूनियन में है तो यूनियन को भी ब्लॉक कर सकते हैं और अपने सेपरेशन को भी लंबा कर सकते हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शांत दिमाग से पेशेंसली काम कीजिएगा और नेगेटिव बातों को, नेगेटिव टॉक्स को, नेगेटिव गाइडेंस को अवॉइड करना। कहीं से भी आपको नेगेटिव गाइडेंस दिया जा सकता है, बट मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ये समय सही नहीं है सोलमेट के बारे में सोचने का, ट्विन को छोड़ने का, जर्नी को छोड़ने का। इस वक्त आपकी सोच को ट्रिगर मिल सकता है कहीं ना कहीं। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जहाँ आप जाओगे ट्विन तो आपके साथ ही रहेगा। तो इतना ईजी भी नहीं है ट्विन फ्लेम को छोड़कर मूव ऑन नहीं कर पाओगे दोस्तों, ये बस सत्य है। और दोस्तों, यदि आप डिसीज़न ले रहे हो कि मैं शादी कर लूँ, सोलमेट ढूंढ लूँ, ट्विन को छोड़ दूँ, तो आप अपनी सिक्योरिटी के लिए यह डिसीज़न ले रहे हो ताकि आप सिक्योर रहो, आपकी फ्यूचर की लाइफ सिक्योर रहे। यह बात सच है। इतना तो सेल्फ लव हमें होना भी चाहिए कि हमारी फ्यूचर लाइफ सिक्योर रहे। बट क्या उन सिक्योर लाइफ में आप सिक्योरिटी के लिए जो डिसीज़न ले रहे हो, क्या उसमें आप खुश रहोगे? क्या आपकी आत्मा आपको गवाही देगी कि तुम शादी में खुश रहोगे, तुम शादी कर पाओगे, तुम मूव ऑन कर पाओगे? यदि आपकी आत्मा आपको गवाही देती है तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, अदरवाइज़ मैं तो सबको नो ही बोलूँगी। इस वक्त मैनिपुलेशन बढ़ रहा है, तो मेरी एडवाइस यही है। और कुछ ना कर सके तो प्लीज़ अपनी आत्मा की सुनना। सोलमेट ढूंढना, सोलमेट में जाना, ऑलरेडी इस जर्नी को डिले करना है, यह मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैंने खुद यह फेस किया है। सोलमेट के नाम पर हम शादी करते हैं, निकलते कार्मिक ही है और फिर हम ज़्यादा वुंडेड हो जाते हैं, फिर ज़्यादा हीलिंग करनी पड़ती है, इनर वर्क भी ज़्यादा करना पड़ता है और अगले हमने जो भी इनर वर्क किया है उस पर भी पानी फिर जाता है। तो मैं तो यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि यदि आपकी आत्मा गवाही देती है, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए शादी कर रहे हो ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, आप लव के लिए शादी नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लव मीन्स मैरिज ही होता है और मैरिज मीन्स लव ही होता है। तो जहाँ प्यार है वहाँ शादी है, जहाँ शादी है वहाँ प्यार होना ही चाहिए। क्या आपकी आत्मा गवाही देगी आपको शादी में प्यार करने की, यानी सोलमेट्स के साथ आप प्यार कर पाओगे? एक बार अपनी आत्मा से पूछ लीजिए, अपनी आत्मा की गवाही को सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, फिर सोच समझ कर डिसीज़न लेना। मैनिपुलेशन बढ़ेगा क्योंकि 4-4 पोर्टल की इफ़ेक्ट है। शादी को लेके नहीं तो ट्विन को लेके मैनिपुलेशन बढ़ेगा और जर्नी को लेके भी आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी फील करोगे, लेज़ीनेस भी फील करोगे। ऑलरेडी शादीशुदा है तो भी आप बहुत ज़्यादा
इमोशनली पर्जिंग करोगे, इमोशनली इम्बैलेंस रहोगे। लेकिन आपको मैंने बोला है ना कि आपको स्पिरिचुअली एडवांस, मेंटली बैलेंस एंड इमोशनली हेल्दी ही रहना है इस 4-4 पोर्टल में। इसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, तो वो आपकी क्रिएटिविटी, आपका इनर वर्क, आपका सेल्फ लव ही कर सकता है। ओके दोस्तों, तो अनमैरिड थे उसके लिए वह मैनिपुलेशन हो सकता है शादी के लिए। जो ऑलरेडी मैरिड है उसको अपने ट्विन को लेके मैनिपुलेशन हो सकता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका यूनियन कभी नहीं होगा, ऐसा मैनिपुलेशन आपको मिल सकता है। और ऐसे नेगेटिव एडवाइस भी कहीं ना कहीं से आपको मिल सकती है। ओके दोस्तों, तो यह अलर्ट करना था। एनर्जी कैसी लगी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको रीडिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग कुछ भी बुक कराना है तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके दोस्तों, तो यह वीडियो भी कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। यह 4-4 पोर्टल के एनर्जी आपको इन दिनों में और नेक्स्ट डेज में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, तो मैं आपको एडवांस में अलर्ट कर रही हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, लव यू। अपना ध्यान रखना, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना।